आईसीसी ने तीन नए रूल इंट्रोड्यूस कराए हैं, जो दो रेड बॉल के लिए हैं, एक व्हाइट बॉल के लिए है। नेक्स्ट डब्ल्यूटीसी की साइकिल में दो रेड बॉल के जो रूल्स हैं वो इंट्रोड्यूस होते हुए आपको नजर आएंगे, इंप्लीमेंट होते हुए नजर आएंगे। और दूसरा, एक जो व्हाइट बॉल का रूल है वो आपको चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के अंदर आपको नजर आएगा। और दूसरा, पाकिस्तान वर्सेस इंग्लैंड, तीसरा टेस्ट मैच। इंग्लैंड के स्क्वाड से भी एक प्लेयर बाहर हो चुका है, पाकिस्तान के स्क्वाड से भी ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट एक प्लेयर बाहर हो चुका है। क्या अपडेट आ रही है इसके ऊपर भी बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले आईसीसी के नए रूल्स के ऊपर बात करेंगे। दो रेड बॉल के रूल आईसीसी ने बनाए हैं और एक व्हाइट बॉल का रूल बनाया है। बेहतर करने के लिए टेस्ट क्रिकेट को दो नए रूल्स इंट्रोड्यूस कराए गए हैं। रेड बॉल में आईसीसी ने कहा कि जो मैक्सिमम यूज होगा नेक्स्ट डब्ल्यूटीसी की साइकिल में, वो ज्यादा से ज्यादा पिंक बॉल का यूज किया जाएगा, यानी कि डे नाइट टेस्ट मैचेस आपको ज्यादा से ज्यादा आईसीसी की वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में अब आपको ममालिक कंट्रीज खेलते हुए दो टीम्स आपस में ज्यादा से ज्यादा अब आपको नेक्स्ट डब्ल्यूटीसी के साइकिल में पिंक बॉल यूज होता हुआ नजर आएगा, यानी कि डे नाइट टेस्ट मैचेस ज्यादा से ज्यादा अब आपको देखने को मिलेगा। और दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट चीज वो ये है कि मिनिमम 3 टेस्ट मैचेस की सीरीज होना वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में। अब आईसीसी ने ये लाजिम करार दे दिया है कि अगर वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में अब आप सीरीज के लिए, यानी कि आपने देखा कि पाकिस्तान वर्सेस बांग्लादेश की जो सीरीज थी वो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का पार्ट थी, बट वो 2 टेस्ट मैचेस की सीरीज है। इसी तरह इंडिया वर्सेस बांग्लादेश की सीरीज थी, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का पार्ट थी, बट 2 टेस्ट मैचेस की सीरीज थी। बट अब आईसीसी ने ये कहा है कि मिनिमम वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का अगर कोई टीम पार्ट है, खेल रही है वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप, तो उसके अंदर क्या होगा कि मिनिमम 3 टेस्ट मैचेस की सीरीज होना जरूरी है। ये आईसीसी ने लाजिम करार दिया है, यानी कि 3 टेस्ट मैचेस से कम वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में अब आपको नेक्स्ट साइकिल में कोई सीरीज होती हुई नजर नहीं आएगी। दूसरा, व्हाइट बॉल का जो एक नया रूल है वो बड़ा जबरदस्त नया रूल है। आईसीसी ये चाहता है कि आपको मालूम है 50 ओवर के फॉर्मेट में क्या होता है कि दोनों एंड से नए बॉल लगे होते हैं। पहला ओवर दूसरा नया बॉल होता है, दूसरे ओवर में और नया बॉल होता है, दोनों एंड से नए बॉल लगे होते हैं और वो 50 ओवर तक चलते हैं, यानी कि 50 ओवर तक दोनों नए बॉल यूज होते हैं। लेकिन आईसीसी ने इसमें थोड़ा और मजा देने के लिए आईसीसी ने क्या किया, थोड़ा और गेम को इंटरेस्ट देने के लिए, थोड़ा और गेम को और अच्छा करने के लिए आईसीसी ने किया है कि जो दोनों एंड से नया बॉल लगा होता है ना, वो अब ऐसा होगा कि वो 25 ओवर तक होगा। और 25 ओवर के बाद आईसीसी क्या करेगा, आईसीसी ने ये बोला है कि 25 ओवर तक दोनों एंड से जो नया बॉल लगा होगा उसके बाद दोनों एंड से एक बॉल, यानी कि दोनों एंड से 26 ओवर से लेकर 50 ओवर तक एक ही बॉल यूज होगा। वो जो दोनों एंड वाला नया बॉल था जो 50 ओवर तक चलता था, अब वो 25 ओवर तक चलेगा। फिर उसके बाद एक नए बॉल को हटा लिया जाएगा और एक एंड से, यानी कि एक ही बॉल दोनों एंड से यूज होगा, वो 50 ओवर तक चलेगा। ये आईसीसी ने 3 नए रूल्स आईसीसी ने इंट्रोड्यूस करा। खैर, इसके अलावा पाकिस्तान वर्सेस इंग्लैंड तीसरा टेस्ट मैच, बड़ी खबर आ रही है कि इंग्लैंड के विकेट कीपर बैट्समैन पर्सनल रीजंस की वजह से घर वापस लौट गए हैं, इंग्लैंड वापस चले गए हैं। जॉर्डन कॉक्स उनकी रिप्लेसमेंट के तौर पर तीसरा टेस्ट मैच अब आपको खेलते हुए नजर आएंगे। जबकि साथ साथ पाकिस्तान वर्सेस इंग्लैंड, जो पाकिस्तान के स्क्वाड से खबर आ रही है वो ये है कि पाकिस्तान में मीर हमजा एक बॉलर है, आपके स्क्वाड में मौजूद है। जाहिद महमूद की रिप्लेसमेंट के तौर पर उनको खिलाया जाना था, जाहिद महमूद की रिप्लेसमेंट के तौर पर उनको तीसरा टेस्ट मैच खिलाया जाना था, क्योंकि रावलपिंडी की जो पिचेस है, आप जितना उसको सुखा लें, जितना मर्जी उसको ड्राई कर लें, उसको स्पिन सपोर्ट करने के लिए जितना मर्जी उसको रफनेस उसके ऊपर छोड़ें, लेकिन एक नेचर है, नेचर पिंडी की विकेट की ये कि कहीं ना कहीं फास्ट बॉलर्स को जरूर वो हेल्प आउट करती है। तो उसी को लेकर पाकिस्तान की मैनेजमेंट, सिलेक्शन कमेटी एंड आकिब जावेद ये प्लान कर रहे थे कि 2 फास्ट बॉलर का होना जरूरी है। तो जाहिद महमूद की रिप्लेसमेंट के तौर पर मीर हमजा ने खेलना था तीसरा टेस्ट मैच। लेकिन अब जो जराए खबर दे रहे हैं वो ये है कि मीर हमजा जब पाकिस्तान का ट्रेनिंग कैंप जारी था रावलपिंडी के अंदर, उनको थोड़ा पसलियों में तकलीफ हुई,
जिसकी वजह से फिजियो ने, जिसकी वजह से मेडिकल पाकिस्तान के पैनल ने उनको रेस्ट देने का कहा है। अब लेट्स सी क्या मीर हमजा फिट प्रॉपर तौर पर हो पाते हैं या नहीं हो पाते। अभी तक जो खबरें आ रही हैं पाकिस्तान की मैनेजमेंट की तरफ से, ड्रेसिंग रूम से जो खबरें आ रही हैं वो ये आ रही हैं कि मीर हमजा को शायद या स्क्वाड से रिलीज कर दिया जाएगा या रखा भी जाएगा, तो वो खेलने के लिए आपको दस्तयाब नहीं होंगे। तो खैर अपडेट्स अच्छी लगे हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करते जाइएगा।